नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सीटेट मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जो आपके हर एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। हम बात कर रहे हैं पैटर्न की और ये ऐसा टॉपिक है जो एक आपकी बेसिक मैथ है, अरिथमेटिक है, उससे ये हटके होता है। ठीक है, यानी ये रीजनिंग से कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है। हमें नंबर्स दिए होते हैं और वो नंबर्स किसी पैटर्न में दिए होते हैं। हमें पता करना होता है कि वहां पर एक हमसे जो पूछा जाता है तो ये पता करना होता है कि यहाँ पर ये कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है जिससे ये वाला नंबर हम बता पाए। तो इस तरह के यहाँ पर हमने 20 क्वेश्चंस लिए हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके 2022, 23 और 24 की लेटेस्ट एग्जाम जो हुई है उनमें पूछे गए थे। इन 20 क्वेश्चंस को आप देखिए। हमें पूरी उम्मीद है कि पैटर्न को ढूंढने के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे और आप अपने एग्जाम में आराम से पैटर्न को पता कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये काफी एक अलग सा टॉपिक है जिसको करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, नीचे दिए गए पैटर्न में लूप संख्या क्या होगी। तो पहले हम देख लेते हैं संख्याएं क्या लिखी, जरा इनको अलग से लिख लेते हैं। 1, 6, 15 और यहाँ पर गैप दिया है। इसके बाद लिखा है 45, 66 और 91। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो संख्याएं लिखी है इनमें अपने आप में कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो 1 से 6 में अगर देखें, देखो होता क्या है कि या तो संख्याएं बढ़ रही होंगी, या तो संख्याएं बढ़ रही होंगी, या संख्याएं घट रही होंगी। जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनमें या तो संख्याएं बढ़ रही होती हैं या घट रही होती हैं, या ऐसा होने की क्या हो रही होती है, मिक्सिंग हो रही होती है। तो जब संख्याएं बढ़ रही होती हैं तो वो दो तरह से बढ़ती हैं, या तो गुणात्मक रूप में बढ़ती हैं या धनात्मक रूप में बढ़ती हैं। जब संख्याएं स्लोली स्लोली बढ़ रही होती हैं तो हम समझ जाएंगे कि उसमें कुछ ना कुछ जोड़ा जा रहा है। लेकिन जब संख्याएं बहुत तेजी से बढ़ रही होती हैं तो वहां पर होता है कि कहीं ना कहीं संख्याओं का किसी ना किसी के साथ क्या किया जा रहा है, गुणा किया जा रहा है। और जब स्लो बढ़ती है तो क्या किया जा रहा होगा, कुछ ना कुछ जोड़ा जा रहा होगा। पहली बात, अगर संख्याएं घट रही हैं, आगे की सीरीज में संख्याएं बढ़ने की जगह अगर घट रही हो तो वहां पर होता है कि या तो घटाना हो रहा होगा, किसी भी संख्या का घटाना किया जा रहा होगा, घटाई जा रही होगी, या फिर क्या किया जा रहा होगा, भाग किया जा रहा होगा। तो कुछ इस तरह के पैटर्न जब आप देखोगे तो वहां पर कौन सी संक्रिया लगेगी वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। नंबर एक बात। नंबर दो बात, सबसे ज्यादा जो संख्याओं में बढ़ना घटना होता है वो या तो अभाज्य संख्याओं को लेकर होता है, जो हमने आपका पैटर्न देखा है, जो आपने क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में सीटेट में, उसमें या तो अभाज्य संख्याएं दी होती हैं, या सम संख्याओं को आगे पीछे किया जा रहा होता है, या विषम नंबर्स को किया जा रहा होता है। तो मोस्टली यही सब चीजें होती है जो आपकी नंबर सिस्टम क्लास में हम आपको पढ़ा चुके हैं। यही सब चीजें बढ़ या घट रही होती हैं। तो ये एक जनरल आइडिया होता है कि हम करें क्या, मतलब हमें कौन सा अप्लाई करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं संख्याएं बढ़ रही हैं कि घट रही हैं आगे के पैटर्न में। अगर हम इस वाले क्वेश्चन की बात करें तो आप देख रहे होंगे कि संख्याएं बढ़ रही हैं, और किस हिसाब से बढ़ रही हैं आराम से आप जोड़ से इनको निकाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन बढ़ रही है। क्या है, 1 से 6 हुआ है तो कितना यहाँ पर बढ़ा है, 5 प्लस हुआ है। अगर 6 से 15 हुआ है तो यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, 9 प्लस हुआ है। यहाँ का पता नहीं है, यहाँ का देख लेते हैं हम लोग। 45 से 66 हुआ है तो 45 और 20 यानी कि यहाँ पर 21 बढ़ा है। और 91 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बढ़ा है जाके 25 बढ़ा है। तब एक चीज यहाँ पर निकल के आ रही है कि जो ये संख्याएं बढ़ रही हैं वो एक कोई समान संख्या नहीं जोड़ी गई है। यहाँ 5 है, यहाँ 9 है, यहाँ 21 है, यहाँ 25 है। लेकिन एक चीज हमें दिख रही है कि 5 के बाद जोड़ने में जो बढ़ोतरी हुई है वो कितने की हुई है, +4 की हुई है। यहाँ भी 21 के बाद जो जोड़ा गया है, 45 से 66 होने में तो 21 जोड़ा गया है, और 66 से 91 होने में 25 जोड़ा गया। लेकिन क्योंकि यहाँ ऐसा तो है नहीं कि इसमें भी 21 जोड़ दिया गया, तो इनके बीच जो गैप हो रहा है वो कितने का हो रहा है, +4 का हो रहा है। यानी अगले बार जो भी संख्या जुड़ रही है वो 4 बढ़ करके जुड़ रही है। वहां अगर हम इसमें उसको अप्लाई करके देखें तो कितना जुड़ना, 9 जुड़ा था, और 9 में 4 जोड़ेंगे तो कितना जुड़ना चाहिए, 13 जुड़ना चाहिए। 15 में जब 13 आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 8 और 2 यानी 28 हो जाएगी। क्या ये चीज आगे फॉलो हो रही है? जब 28 से 45 में निकालोगे तो कितना बढ़ना चाहिए, यहाँ देखो सब में तेरे 5 4, 5 में 4 जोड़ के 9 जोड़ा गया है, इसमें 9 में 4 जोड़ के 15 में 13 जोड़ा गया, और 28 हुआ है। 28 में क्या जोड़ा जाएगा, 13 में 4 जोड़ के इसमें जोड़ा जाएगा। तो 13 4 कितना होता है, 17। जब 17 28 में जोड़ोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 45 मिल जाएगा। यानी हमारा जो लॉजिक था वो सही है। और लॉजिक क्या कहता है कि इस तरह से हमसे पूछा क्या गया था, लुप्त संख्या, तो लुप्त संख्या क्या हो जाएगी, 28 हो जाएगी। ठीक है, तो बस यही तक हमसे पूछ ही गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस पैटर्न को देखिए और बताइए कि अगले दो पद कौन से होंगे। हमसे पूछा जा रहा है कि अगले दो पद क्या होंगे। तो ये तो बहुत सिंपल सा ही है। देखो, एक, ये एक का घन दिया हुआ है,
8 होता है 2 का घन, और 27 होता है 3 का घन, 64 होता है 4 का घन, 125 होता है 5 का घन। तो अगले दो पद है, मतलब यहाँ 6 का घन होगा, यहाँ 7 का घन होगा। और 6 का घन कितना होता है 216 होता है, और 7 का घन कितना होता है 343। यहाँ पर क्यूब किया गया है, जो यहाँ पर किया गया है उसको क्या, सभी संख्याओं का क्यूब लिया किया गया है, तो इसीलिए यहाँ 6 का क्यूब हो जाएगा और यहाँ 7 का क्यूब, 2 से 16 और 343। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्या कह रहा है, निम्न पैटर्न में लुप्त प्रविष्टि की पहचान कीजिए। वही हमें फाइंड आउट करना, आइडेंटिफाई द मिसिंग एंट्री इन द फॉलोइंग पैटर्न। तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 दूना 4, कितनी कितनी बार किया गया 2 बार, 4 तियो 12, कितनी बार किया गया 3 बार, 12 चौक 48, कितनी बार गुणा किया गया 4 बार। हमने कहा बढ़ रही है संख्याएं, लेकिन इस बार आपको दिख रहा होगा 1 2 से सीधा 4 हुआ है, बड़ा तो है लेकिन थोड़ा, 4 से 12, 12 से 48, 48 से 240। हमने कहा जब बढ़ रहा हो, जब पैटर्न बढ़ रहा हो और वो भी कैसा, तेज बढ़ रहा हो, तो वहां पर क्या फॉलो हुआ होगा, गुणा फॉलो हुआ होगा, ज्यादातर संभावना गुणा की रहती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर संख्याएं गुणात्मक रूप में बढ़ रही है। बस हमें ये चेक करना है कि हर संख्या क्या समान गुणा करके बढ़ रही है या उसमें भी अंतर आ रहा है, एक पैटर्न बन रहा है। देखिए यहाँ पर 2 का हो रहा है, यहाँ पर 3 का हो रहा है, यहाँ पर 4 का हो रहा है, और यहाँ पर गुणा कितने का किया गया, 48 पंजे 240 होता है। तो फिर 240 में गुणा कितने का किया जाएगा, 6 का किया जाएगा। जब 240 में 6 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1440, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बड़ा आसान हो जाता है अगर हमें थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक जानकारी होती है इन पैटर्न्स की। निम्न पैटर्न का अवलोकन कीजिए। तो आप जब ये क्वेश्चन लगाओगे, आप एक बार इनको देख लोगे तो आपको आइडिया मिल जाएंगे कि आप क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हो। ठीक है, निम्न पैटर्न का अवलोकन कीजिए। क्या पैटर्न कह रहा है, 1 बराबर 1, ठीक है, 3 में प्लस 5 बराबर 8, 7 9 11 27, ठीक है, इनका योग ये दिया हुआ है, एडिशन दिया हुआ है। हमें क्या पता करना है वो देखिए, व्हाट विल बी द नंबर ऑन द राइट हैंड साइड इन द नेक्स्ट रो। इस नेक्स्ट रो में राइट हैंड साइड यानी यहां पर कौन सा नंबर आएगा, अगली पंक्ति के दाएं पक्ष में कौन सा, दायां पक्ष कौन सा है, जो इसके बराबर चिन्ह के इस तरफ है, वही दायां पक्ष होता है। तो ऐसे अगर आप इसको ना ही लगाना चाहो, मतलब बहुत जल्दी करना चाहो, तो आप देखिए ये 1 का घन दिया हुआ है, 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है। तो यहाँ क्या आएगा, पक्का ना पक्का 5 का क्यूब आएगा, पैटर्न फॉलो हो जाएगा, और ये कितना आएगा 125। ये तो आपने डायरेक्ट ऐसे पता कर लिया, आपको कोई जरूरत नहीं है कुछ भी करने की, 125। बाकी अगर यहाँ पर पूछा जाता, सपोज करो दाएं ना पूछ करके वो पूछ लेते बाएं, पहला पहला अंक कौन सा आएगा, जो नीचे सीरीज लिखी जाएगी उसमें बाएं में पहला अंक कौन सा आएगा, कौन सी संख्या आएगी, है ना, नंबर कौन सा आएगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं आप देखिए, यहाँ पर 1 3 5 है ना, 3 5 7, 1 के बाद 3 है, 1 के बाद 3 के बाद 5 के बाद 7 9 11। आप देख रहे होगे यहाँ पर 2 छोड़ा गया है, और 2 कैसी संख्या होती है, अभाज्य। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 2 को छोड़ा गया है। तो यहाँ पर अभाज्य नहीं ली गई है, मतलब यहाँ पर दूसरा कुछ चल रहा है, और वो क्या चल रहा है, सम और विषम का कॉन्सेप्ट चल रहा है। देखिए 1 3 5 7 9, जबकि 9 भाज्य होती है लेकिन उसको लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर भाज्य भाज्य से मतलब ही उन्हें नहीं है, उन्हें मतलब किससे है, सम और विषम से। तो ये जितनी भी संख्या लिखी 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, 19 के बाद आएगी 21, के बाद आएगी 23, के बाद आएगी 25, के बाद आएगी 27, के बाद आएगी 29। इस तरह के नंबर यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो अगर आपसे कुछ और पूछा जाता तो आप ऐसे लगा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है, निम्नलिखित पैटर्न में आगे क्या आएगा। अब कुछ पैटर्न्स कैसे होते हैं, कुछ पैटर्न्स होते हैं जहां पर अल्फाबेट भी दिए होते हैं, अल्फाबेट भी दिए होते हैं और नंबर्स भी दिए होते हैं। कुछ पैटर्न होते हैं जहां पर अल्फाबेट और नंबर्स को जोड़ के पैटर्न बनाया जाता है। वहां पर क्या जरूरी हो जाता है, दो चीजें आपको देखनी होती हैं। नंबर एक चीज आप ये देखिए कि क्या जो पैटर्न दिया हुआ है इसमें जो नंबर हैं वो अपने साथ, वो खुद के साथ पैटर्न बना रहे हैं, या दूसरा वो अल्फाबेट और नंबर्स मिलके कोई पैटर्न बना रहे हैं, है ना। हो जाता है कि कभी कभी नंबर्स और अल्फाबेट का मिलके एक पैटर्न बनता है, तो वो चीज अलग हो जाती है। वहां पर हमें अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू भी पता होनी चाहिए कि उनकी वर्णमाला में स्थान कौन सा है, ए से लेके जेड तक। लेकिन कभी कभी होता है नंबर अपनी अलग सीरीज बना रहा होता है और अल्फाबेट अपनी अलग सीरीज बना रहा होता है। फिलहाल इस क्वेश्चन में आप देखिए, आपको ये चीज क्लियर होगी कि हम आपको क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पर देखिए 1 है, जेड है, 1 है, ठीक है, 2 है, 4 है, वाई है, 3 है, 9 है। देखिए अब यहाँ पर आप देखोगे तो जो यहाँ पर नंबर्स आए हैं वो अपने आप में अलग बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, यहाँ पर देखिए 1 एकम 1, 2 दूना 4, 3 तिरका 9, 4 चौको 16। खुद का खुद के साथ यहाँ पर गुणा किया जा रहा है, खुद संख्या का उसी संख्या के साथ क्या किया जा रहा है, गुणा किया जा रहा है, और अगली संख्या में प्राप्त हो रही है।
तो अगर ये 1 था, यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, यहाँ 4 था, तो पक्का यहाँ क्या आएगा, 5 आएगा। और यहाँ पर कोई लेटर आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, 5 में गुणे 5 यानी 25 आएगा। ये चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी, 5 और 25 आएगा। अब हमें देखना है कि यहाँ पर, अच्छा अगर सिर्फ आंसर टिक करने वाली बात है तो 5 और 25 देख लीजिए क्या, अच्छा तो ये तो काफी जगह है 5 25, एक यहाँ भी और एक यहाँ पर भी है। फिर हमें लेटर भी देखना पड़ेगा कि लेटर किस तरह से बना। देखिए एक्स वाई जेड डब्ल्यू एक्स, तो यहाँ पर क्या है वी, देखिए वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, बस एक एक की कमी की जा रही है। यहाँ पर एक माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है, एक माइनस हो रहा है, हर जगह एक एक माइनस होता चला जा रहा, आगे की सीरीज घट रही है, कौन वाली, अल्फाबेट वाली, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा बी, तो जहां पर 5b25 लिखा हो वही हमारा आंसर है 5b25। क्लियर हुआ ये, इस तरह से सीरीज बनती है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि अगर 1 इंटू 1 करे तो 1 होता है, 11 इंटू 11 करे तो 121 होता है, 111 इंटू 111 करें तो ये होता है। अब आप देखेंगे कि इस तरह की सब सीरीज आगे बढ़ती रहती है तो कोई दिक्कत नहीं आती गुणा करने में। हमसे पूछा किसका जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पर, बस आप ये देखिए कि जब ये 3 बार गुणा किया गया था तो ये 1 2 3 तक गया था। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 बार गुणा किया गया है तो ये 1 2 3 4 और कहाँ तक जाएगा, 5 तक जाएगा। और फिर से क्या करेगा, ये कैसे हो जाएगा, डिसेंडिंग हो जाएगा, मतलब 4 3 2 1। हमसे क्या पूछ रहा है, अंकों की संख्या क्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस सीरीज, इसका जब गुणा करेंगे तो वहां पर कितने अंक प्राप्त होंगे, हमें 9 अंक प्राप्त होंगे। ठीक है, क्लियर हुआ ये। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए आप लोग देखते तो हो बट आप ना तो लाइक करते हो, और लाइक नहीं करो तो कम से कम कमेंट करो। कमेंट में ये हो जाता है कि आप, पता तो चले कि आपको क्लास पसंद आ रहा है या कुछ कमी छूट रही है, आपको कुछ अगर और चाहिए मैथ से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पर हम आपको नंबर सिस्टम का टॉपिक वाइज जो मैथ करा रहे हैं उसमें आपको नंबर सिस्टम करा चुके हैं पूरी मैराथन 1 घंटे की, जिसमें 50 क्वेश्चन थे। दूसरा हम आपको मेंसुरेशन 3D करा चुके हैं, 2D करा चुके हैं, मेंसुरेशन में क्षेत्रफल और आयतन के क्वेश्चन सभी करा चुके हैं आपके 2022 से लेके 24 तक के एग्जाम के। तीसरा हम आपको ज्योमेट्री करा चुके हैं, उसमें भी अगेन सभी PYQs करवा चुके हैं, और जितने भी ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम से रिलेटेड पूछे जाते हैं, चाहे वो पेपर फर्स्ट हो या सेकंड हो, वो सभी कॉन्सेप्ट भी हम उसमें करा चुके हैं, चाहे वो कोण से संबंधित रहे हो, रेखाओं से संबंधित रहे हो, चतुर्भुज त्रिभुज या किसी भी आकृति से संबंधित वो रहे हो, वो व्रत, उन सभी आकृतियों से संबंधित जो छोटी प्रमेय आपके में पूछी जाती, थ्योरम पूछी जाती, उन थ्योरम्स को भी हम करा चुके हैं। तो मैथ का एक अच्छा खासा चल रहा है, और ये क्लास जो नेक्स्ट है इसमें ये पैटर्न से रिलेटेड है। आगे देखते हैं जो इसमें बचा है, एलसीएम एचसीएफ बचा है उसको करा देंगे, तो मैथ के 15 क्वेश्चन वाला ही पूरा हो जाएगा। कि आगे पेडागोजी है जो कुछ भी है वो, उसके लिए बड़ी क्लास अगर अरेंज कर दी जाए तो भी हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। पहले हमने सोचा टॉपिक आपको करा दे, ये टॉपिक ना छूटे, कम से कम ये वाले 15 नंबर तो किसी के गड़बड़ ना हो। तो आपसे यही उम्मीद करते हैं कि अगर चीजें पसंद आ रही है तो लाइक कर दिया कीजिए, शेयर कर दिया कीजिए। कोई नया चैनल होता है तो आप उसको थोड़ा सा सपोर्ट कर देंगे तो वो थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है कंटेंट अच्छे बनाने के लिए हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है, नीचे दिए गए पैटर्न में निम्न में से क्रमशः कौन सी संख्याएं रिक्त स्थानों में आएंगी। अब हमें यहाँ पर देखना, देखिए जरूरी नहीं है कि जो पैटर्न आ रहा हो वो पैटर्न किसी रिजल्ट पे ही जा रहा हो। कभी कभी होता है रिजल्ट से कोई मतलब नहीं होता है, मतलब बस होता है कि जो चीजें वहां पर फॉलो हो रही है हमें उसी तरह से उनको करना रहता है। पैटर्न में ये चीज भी होती है, जैसे यहाँ पर देखिए क्या है, 11 13 का गुणा किया गया है और आगे किया गया है 12 का स्क्वायर -1, ठीक है, 12 का स्क्वायर -1। तब आप देखोगे ये 11 12 13 कुछ इस तरह से आया है, 15 16 17 कुछ इस तरह से आया, 30 31 32। आप जैसे फाइंड आउट कर पाओ, पैटर्न का यही एक सबसे अच्छी बात होती है। अगर एक बार आपने पैटर्न को निकाल लिया, फिर आपने वो किसी भी तरीके से निकाला हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर लगभग सही आएगा, ये अगर आपने सही ढूंढना है तो। अब देखिए, अब यहाँ पर 30 32 30 31 32 आया था, ये 46 है, ये 32 से यहाँ एक कम होता था, तो यहाँ पर क्या होगा बताइए, 46 है तो यहाँ 45 होगा, और वर्ग चढ़ाते हैं लोग तो वर्ग चढ़ाया होगा। फिर क्या होगा, यहाँ पर जो होगा 44 होगा, क्यों, देखो 44 45 46 यही चीज है ना, 44 45 46, तो बस 44 और 45 का वर्ग होगा, 44 और 45 का वर्ग -1 पहले चलेगा। तो कुछ इस तरह से। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इसमें वर्ग का 12 का वर्ग करो, 144 फिर एक घटाओ, इनका गुणा करो, मैच करवाओ, तो ये बिल्कुल टाइम टेकिंग चीज हो जाएगी अगर आप ऐसा करते हो। आप सिर्फ पैटर्न फाइंड आउट करो, बाकी कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं होती, कोई जरूरी नहीं आप वहां पर बैठ के कैलकुलेशन करो, क्योंकि आपसे वो कैलकुलेशन करवाना ही नहीं चाह रहा है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, यहाँ पर भी देखिए अगेन क्या क्या मिक्स हुए हैं, अल्फाबेट भी मिक्स किए गए और लेटर्स भी हैं।
सॉरी लेटर्स भी हैं और डिजिट्स भी हैं। तो देखिए किस तरह से फॉलो हो रहा है। 4 दूनी 8, 2 गुना, 9 तिया 27, 3 गुना, 16 चक्कू 64, 4 गुना। और एक चीज और हमें देखनी है यहाँ पर, एक चीज ये देखनी है, एक चीज ये हमें देखनी है। अभी हम अल्फाबेट पे लेटर्स पे नहीं जा रहे हैं, अभी डिजिट्स की बात कर रहे हैं। क्या क्या कर रहे हैं बात, यहाँ 1 था, यहाँ 4, यहाँ 9, यहाँ 16। तो ये देखिए एक एक का वर्ग यहाँ पर लिखा हुआ है और एक का घन इधर लिखा हुआ है, 2 का वर्ग इधर लिखा हुआ है और 2 का घन इधर लिखा हुआ है। अगर ये 3 का वर्ग ये लिखा है, 3 का घन ये लिखा है, 4 का वर्ग ये लिखा है, 4 का घन ये लिखा है, 5 का वर्ग यहाँ लिखा जाएगा और लेटर आएगा और 5 का घन इधर लिखा जाएगा। तो ये चीज तो क्लियर है। इधर आएगा 25, इधर देखते हैं और यहाँ आएगा 125। ठीक है, इतना क्लियर है। अगर ऑप्शन में ऐसा कुछ एक ही जगह है, नहीं 2 जगह है, तो फिर आप लेटर भी देख लीजिए। यहाँ ए था, बी सी डी, तो ई हो जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 25 ई 20 125, ठीक है, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अगला कह रहा है द मिसिंग नंबर्स इन द पैटर्न, जो पैटर्न दिया हुआ है 21 41, इसमें आपको ये 2 मिसिंग नंबर फाइंड आउट करने हैं। कैसे फाइंड आउट हम लोग करेंगे, इनको देखिए जरा। फाइंड आउट करने का जो तरीका है वो कुछ इस तरह से होगा। देखिए अब यहाँ पर देखो, हमने कहा ना संख्याएं या तो बढ़ रही होगी या घट रही होगी, और कभी कभी बढ़ भी रही होंगी और साथ साथ में घट भी रही होंगी, जो हमने कहा था कि मिक्सिंग हो रही होगी। और आपके 2022 से 24 तक के सवाल हैं, और जो पैटर्न हमने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि इस तरह से हो रहा होगा, सेम उसी तरह के पैटर्न यहाँ पर आ रहे हैं। आप प्रीवियस क्वेश्चन उठा के इनको मिला के देख सकते हैं, ये वही क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मिक्सिंग हो रही कि नहीं हो रही। 21 में क्या किया गया है बताइए, 41 होने के लिए कितने का प्लस किया गया है, 20 का, यहाँ पर 20 को जोड़ा गया है। लेकिन ऊपर देखिए यहाँ पर 21 से 41 हो गया। अब 41 से अगर 31 हुआ है तो यहाँ पर क्या किया गया, -10 किया गया। फिर से 31 से के लिए क्या किया गया, +20 किया गया है। फिर से -10 किया गया है। फिर से +20 किया गया है। फिर से यहाँ -10 किया जाएगा, -10 होगा तो कितना हो जाएगा 51। फिर से +20 होगा तो कितना हो जाएगा 71। तो जो आगे के 2 डिजिट्स आएंगे वो 51 एंड 71 हो जाएंगे। क्लियर हुआ, तो आप आराम से सवाल कर पाओगे। अगला देखिए, आइडेंटिफाई द नेक्स्ट 2 एंट्रीज इन द फ्लोइंग पैटर्न। तो नेक्स्ट 2 एंट्रीज यहाँ वाली हमें फाइंड आउट करनी है, और पैटर्न हमारे सामने। क्या पैटर्न कह रहा है, 1 2 3 4 की जगह गए है, किसकी जगह गए है, 4 की जगह, 5 6 7 8 की जगह गए है, 9 10, और ये तो पक्का यहाँ पर क्या होगा, 11 होगा। क्या होगा, 11। ठीक है, 11 होगा। और यहाँ पर आएगा 3 नंबर्स आ रहे थे हर जगह, यहाँ पर भी 3 नंबर हो गए, और यहाँ पर कोई क्या आएगा, अल्फाबेट आएगा। हमने यहाँ पर देखा था, बट अल्फाबेट का कोई भी यहाँ पर ऐसा वो नहीं बन रहा है। एफ के बाद ई है, तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है, क्योंकि ई एफ होता है और 7 का कोई लेटर हो। बस आपको यहाँ पर 11 पता चल गया है, और 11 पहली शुरुआत के ही ऑप्शन में मिल रहा है, तो 11 के साथ यहाँ पर क्या दे रहे हैं, ये टी दे रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हो। तो कोई यहाँ पर वैसा लॉजिक नहीं लगाया गया है कि आप सोचो कोई बहुत अलग सा लॉजिक लगाया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है इस पैटर्न में क्या हमें पूछना है, मिसिंग नंबर पता करना है। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, सॉरी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो अगर ऐसे सबको आप स्क्वायर करोगे तब जाके आंसर अगर निकालोगे, तब तो फिर हो गया काम। ठीक है, हमें सिर्फ पैटर्न देखना है। पैटर्न वो क्या कह रहा है, देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये सही है। 2 3 4 तो यहाँ क्या आएगा, 5 आएगा। 2 3 4 तो यहाँ 5 का स्क्वायर आएगा। अब यहाँ देखिए आप 2 इसको देखिए, 2 एकम 2, ये जो आया ये कहाँ से आया, बस ये देखिए 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 4 तियो 12, 5 चकू 20, तो यहाँ पर आएगा 20 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए इसको क्या किया गया है, 3 एक सेकेंड रुक जाइए, 20, हाँ 2 1 3 6 1 7 12 1 13 20 1 21, ये आएगा 21। अब आप कहोगे कि ये कैसे पता चलेगा कि यही आएंगे, या ये हम कैसे सोच पाए कि यही आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें दी हैं, तो यहाँ पर कैसे लगेगा। देखिए सबसे पहले है, आप जब इस तरह से सीरीज को देख रहे थे तो आपको क्या समझ में आ रहा था, 1 और 2, यहाँ पर फिर से 2, तो यहाँ पर ऐसा तो ये हो नहीं रहा था कि 2 में 1 जोड़ के 3 हो गया हो, और ये भी नहीं था कि इन तीनों को जोड़ के यहाँ 3 हो गया हो। तो सबसे पहले जो हमें नजर आ रहा है, तो 2 एकम 2 2, यहाँ अगर यहाँ ये चीज क्लियर नहीं हो रही तो यहाँ तो क्लियर हो रही थी, क्योंकि 3 2 तो 5 होते हैं, यहाँ 6 कैसे आ गए, तो 3 दूनी 6 किया गया होगा। तो ये चीज यहाँ से एक चीज क्लियर हो गई थी कि 4 3 12 किया गया, 3 दूनी 6 किया गया, 2 एकम 2 किया गया।
अब ये वाली सीरीज कुछ बन नहीं रही थी, 3 के बाद 7 आ रहा था, 7 के बाद 13 आ रहा था, और इनके जोड़ का तो यहाँ से कोई लेना देना था नहीं। तब हमने देखा कि 2 के बाद सीधा 3 है, 6 के बाद सीधा 7 है, 12 के बाद सीधा 13 है, तो 20 के बाद क्या आ जाएगा 21। हम फिर से कह रहे हैं यहाँ पर स्क्वायर करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, अगर कोई करता है तो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है। अगला कह रहा है इस पैटर्न में अगली संख्या क्या होगी। एक में क्या जुड़ा है, 2 जुड़ा है, और 3 में क्या जुड़ा है, 3 में 3 जोड़ के 6 हुआ है, 6 में क्या जुड़ा है, 4 जुड़ा है, 10 में क्या जुड़ेगा, 5। पहले 2 जुड़ा, फिर 3 जुड़ा, फिर 4 जुड़ा, अब 5 जुड़ेगा। जब 10 में 5 जुड़ेगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 15 आंसर। ठीक है, तो जुड़ रही है संख्याएं, पैटर्न बढ़ भी रहा था और वो भी स्लोली बढ़ रहा था, इसीलिए हमने आराम से इसको देख लिया। ये पैटर्न देखिए फिर से बढ़ रहा है और घट रहा है। तो पहले क्या किया गया, यहाँ पर देखिए 2 को जोड़ा गया है, फिर यहाँ पर क्या किया गया है, 3 को घटाया गया है, फिर क्या किया गया, 2 को जोड़ा गया है, फिर क्या किया इन्होंने, 3 को घटा दिया, फिर 2 को जोड़ दिया, फिर यहाँ से 3 को घटा देंगे तो यहाँ आंसर कितना आ जाएगा, 1। मुझसे पूछ क्या रहे थे, अगला पद, तो 1 ही हो जाएगा। क्लियर है ना, कोई गड़बड़। 4 2 6 से 3, तो 2 ऊपर जुड़ रहे हैं, 3 घट भी रहे हैं, तो एक बार जोड़ना, एक बार घटाना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से लेटर्स और डिजिट्स दोनों साथ दिए हुए हैं, किस तरह से दिए वो देख लेते हैं। पहले इसका देखिए, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो यहाँ तो पक्का 32 आएगा। अगर 32 दो जगह है तब फिर आपको लेटर भी देखना पड़ेगा। कैसे, देखो, UBW TUS STUBW, एक एक लेटर कब, मतलब लेटर्स में एक एक की कमी की जा रही है। देखो यहाँ पर ये एस की वैल्यू एस और फिर टी, मतलब 19, T20, U21, V22 और W23। ठीक है, तो ये एक कम होता जा रहा है, S32 आ जाएगा, S32। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला कह रहा है निम्नलिखित पैटर्न में अगली पंक्ति के दाएं ओर क्या संख्या आएगी। अगली पंक्ति के दाएं ओर, और दाएं ओर कौन सा होता है पैटर्न में, अगली पंक्ति के दाएं ओर कौन सी संख्या आएगी, फिर दाएं ओर तो यही होगा। तो क्या आएगी, पहले यही से देख लो, ये 2 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, तो यहाँ पर कितने का वर्ग आएगा, 5 का वर्ग आएगा, 25 आएगा, और यही हमारी संख्या हो जाएगी। ठीक है, बाकी इस तरफ से अगर वही बात पूछा जाता तो देखिए आप 1 3 5 7 विषम संख्याएं जोड़ी जा रही है। क्या जोड़ी जा रही है, विषम। तो अगली बार क्या हो जाएगा, 1 3 5 7 और 9 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0 1। यहाँ पर देखो किस तरह से संख्याओं में किस तरह से संख्याओं को जोड़ा जा रहा है, वो चीज आप देखिए। संख्याएं बढ़ रही हैं लेकिन बहुत स्लोली बढ़ रही है, तो पक्का क्या किया जा रहा होगा, एडिशन ही किया जा रहा होगा। लेकिन कैसे किया जा रहा है, 0 1 और 1 देखिए 2 बार आ गया, ये भी एक सोचने की बात है। तो 1 2 1 यहाँ पर क्यों आया होगा, जब 0 में 1 को जोड़ा गया होगा तब ये आया होगा, 1 में 1 को जोड़ा गया होगा तब 2 आया होगा, और 2 में 1 को जोड़ा गया होगा तब 3 आया होगा। 3 2 5, 5 3 8, 8 5 13, तो यहाँ 13 हो जाएगा। अब 13 और ये 13, ये 13 और 8 21, 21 और 13 कितना, 3 1 4 34, 34 और 21, 4 1 5 और 3 2 5 55, तो ये 13 और 55 हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्या कह रहा है, दिए गए पैटर्न में कौन सी संख्या क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगी। तो देखिए 1 6 15 45 36, ये तो अभी शायद लगाया था हम लोगों ने, 28 आंसर आ जाएगा। पहला क्वेश्चन था शायद, ये लग चुका है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ये पैटर्न आपके सामने दिया हुआ है, इस पैटर्न में हमें पता करना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, दोनों जगह, यहाँ पर भी पता करनी है और यहाँ पर भी पता करनी है। कैसे पता होगी, देखो यहाँ पर देखिए क्या कुछ ऐसा कोई पैटर्न है, 2 3 5 7 11 13, अच्छा ये तो सही है, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 5 3 15, 7 चौक 28, इनका तो ये गुणा दिया हुआ है, आगे वाला इनका गुणा है, ये तो ठीक है। क्या इधर देखिए 1 2 3 4, अच्छा ये सीधी सीरीज है, 9 तक आ गई, बस इसमें देखना है। तो क्या है, 2 के बाद 3 5 7 11 13, देखिए ये सभी संख्याएं जो नीचे दी हुई हैं, ये कैसी दी है, प्राइम नंबर्स दिए हैं, अभाज्य संख्याएं दी है। देखिए आप, 2 अभाज्य होती है, पहली अभाज्य, फिर 3 होती है, 4 भाज्य होती है, 5 7 9 भाज्य होती है, 8 और 9 दोनों भाज्य हैं, 11 13 17 19, 19 के बाद 20 नहीं आएगी, 21 नहीं आएगी, 21 क्योंकि विषम होती है लेकिन कैसी होती है, भाज्य, तो 21 नहीं आएगी, 22 नहीं आएगी, सीधा आएगी 23, तो यहाँ 23 आएगी और यहाँ 9, और आगे वाला जो संख्या मिल रही थी वो इनका तो गुणनफल ही था, और 23 नेमा कितना होता है 207, तो ये हो जाएगा 23
207। ठीक है, क्लियर हुआ ये। अगला क्वेश्चन देखिए, और यही आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, शायद ये 2024 का ही है क्वेश्चन। देखिए क्या है ये, 1/4, 3/16, 5/64, 7/256। तो अगला पद कौन सा आएगा, ये भिन्नात्मक रूप में। यहाँ पर एक सीरीज जो है, एक सीरीज जो फॉलो हो रही है, ऊपर सीरीज फॉलो हो रही है, और एक सीरीज जो फॉलो हो रही है वो कहाँ हो रही है, नीचे फॉलो हो रही है। हमें ऊपर वाली सीरीज पता करनी है, पहले ऊपर वाली कौन सी है, 1 3 तो यहाँ पर कौन सी संख्याएं हैं, ये विषम संख्याएं। कैसी है, ये विषम संख्याएं, ओड नंबर है। 1 3 5 7, अब 8 नहीं आएगा, 9 आ जाएगा। अगला क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 बटे, अब 9 बटे नीचे क्या आएगा, नीचे ये आएगा 4 चकु 16, 16 चकु 64, 4 का गुणा हो रहा है, यहाँ भी 4 का गुणा हो रहा है, 64 चकु 256, और 256 चकु होता है 1024। तो यहाँ पर जो आ जाएगी संख्या वो 9/1024 आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने तकरीबन 20 क्वेश्चन किए जो आप ही के प्रीवियस एग्जाम के थे, जो फिलहाल हुई थी 2022, 23, 24 की। ठीक है, तो इसी तरह का मैथ से रिलेटेड कंटेंट, इंग्लिश से रिलेटेड कंटेंट, इवन सीडीपी से रिलेटेड कंटेंट भी आपको टॉपिक वाइज कराया जा रहा है, क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के कराए जा रहे हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, आपको जरूर आपके आने वाले एग्जाम के लिए ढेर सारा बेनिफिट होगा, अच्छा स्कोर आपका बनेगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।